हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। क्विकली चार्ट्स पे चलते हैं, लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। कल हमने जो डिस्कस किया था, ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पोल पैटर्न बना हुआ है एक बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली पे। वो अभी तक ब्रेक प्रॉपरली नहीं कर पाया है। आज मार्केट एक कंप्लीट साइडवेज काइंड ऑफ मार्केट था। फर्स्ट हाफ में वोलेटाइल था, उसके सेकंड हाफ में ये वोलेटाइल के बाद साइडवेज चला गया है। अभी कल एक ट्रेंड वापस से डिसाइड हो सकता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि कल का जो मार्केट था, इतना बड़ा फॉल आया था, तो उसके बाद ये एक मूव जरूरी था। उसके बाद फिर यहाँ पे हो सकता है कल फर्स्ट हाफ में या फिर सेकंड हाफ में नीचे के साइड ब्रेक करने की कोशिश करें, जिस अकॉर्डिंग ये बड़ा पिक्चर पे बना हुआ है। अभी यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं कल के लिए एग्जैक्ट लेवल्स 15 मिनट के चार्ट पे। हालांकि अगर मैं आपको डेली चार्ट पे बताऊं ना, तो डेली चार्ट पे पिक्चर बहुत ही क्लियर है। प्राइस अगर 51,100 के नीचे, मीन्स यहाँ पे एक बार, दो बार, ये तीन बार ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुका है। इन्वर्टेड फ्लैग पोल आपको क्लियर यहाँ पे पैटर्न दिख गया है। तो अभी यहाँ पे अगर ये लेवल ये ब्रीच करता है ना, कल 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, तो आपको कम से कम यहाँ पे 400-500 पॉइंट की रैली एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल के लिए आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े पिक्चर पे बिल्कुल क्लियर है। आज का जो डे लो है उसके नीचे हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ऊपर ये वोलेटाइल होने वाला है। इसको अगर हम क्विकली 15 मिनट पे शिफ्ट कर दें, आपको यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूं अगर, तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये 15 मिनट पे आज का ये चार्ट है। फर्स्ट हाफ में वोलेटाइल था, सेकंड हाफ में साइडवेज था। लेकिन नेट टू नेट अगर आप देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये एक प्रॉपर बेरिश पैटर्न तो बना चुका है। ये एक ट्रेंड था, ये एक साइडवेज मूव था। अभी कल अगर आज का जो डे लो है वो पीछे से भी चला आ रहा है, तो अगर कल इसके नीचे ये ब्रीच करता है 51,100 के नीचे, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर देता है, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट सेलिंग का लेवल ब्रेक होते दिखेगा। यहाँ से सेलिंग का एक प्रेशर आपको दिख सकता है। तो यहाँ से आप सेलिंग के लिए हाफ क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, वोलेटाइल तो डेफिनेटली मार्केट आजकल है। फर्स्ट हाफ में दोनों साइड मूव कर रहा है, परसों भी किया था, आज भी ये 400 पॉइंट का डाउन कैंडल, फिर अप कैंडल, फिर डाउन कैंडल। तो वोलेटाइल मार्केट डेफिनेटली है। इसलिए मैं बोलूंगा आपको कि हाफ क्वांटिटी में अपना जो पोजीशन साइजिंग है उसको शिफ्ट कर जाए। अगर प्रॉफिट होना होगा ना, तो उतने क्वांटिटी में अच्छी प्रॉफिट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हाफ क्वांटिटी में सेलिंग कर रहे हैं, तो कम से कम जो स्टॉप लॉस है ना, एसएल आपको कम से कम बफर के साथ बड़ा देने के लिए मिल जाएगा। लेट्स से आप 10 लॉट सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी 10 लॉट में आपका जो रिस्क है 2,000 रुपए है, मान लीजिए एक अकाउंट साइज पे। लेट्स से कि आपका 20 हजार का अकाउंट साइज है, उस पर 2,000 रुपये आप रिस्क लेने वाले हो। तो वहीं पे अगर आप इस रिस्क को 2,000 ही रखना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपका जो क्वांटिटी साइज है उसको आप हाफ कर दें। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करके 2,000 गंवाने वाले थे, तो बेटर है आप इसको 5 लॉट पे ही ट्रेड करके सेम स्टॉप लॉस डालें, सो दैट आपने 20 पॉइंट की जगह 40 पॉइंट बफर मिलेगा आपको। और बहुत जरूरी है ऐसे वोलेटाइल मार्केट में, 20 पॉइंट तो यूं खाएगा और आपके डायरेक्शन में जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट खत्म हो चुका है दिन का। ठीक है, इस तरीके से आप प्लान करेंगे। एंड ये आपका एक केस हो गया नीचे के साइड। ऊपर के साइड कुछ खास ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है जब तक ये प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न ना बना दे। अगर आपको कल किस तरीके से ऊपर के साइड ट्रेड लेना है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो लेवल है ना 51,500 का, प्राइस अगर इसको ब्रीच करेगा तो ही हम कुछ सोच सकते हैं ऊपर के साइड, इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। अभी इसको ब्रेक करने के लिए इसको गैप ओपन होना पड़ेगा। तो एक ही केस है ऊपर के लिए कि प्राइस अगर गैप ओपन हो और यहां पे 30 मिनट सस्टेन करे, गैप ओपन होकर 30 मिनट सस्टेन करना बहुत जरूरी है। सस्टेन करने के बाद ब्रीच करता है ऊपर के साइड पे, तो हम एक रिस्क लेंगे 200, 250, 300 पॉइंट के लिए। लेट्स से 51,700 तक ये जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज का जो यहाँ पे लोगों को स्टॉप लॉस है वो हिट होगा, तो एक चेन रिएक्शन डेवलप होता है, ऊपर के साइड एक आपको मूव मिल सकता है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में कि अगर हम गैप ओपन होते हैं तब। बाकी हर कंडीशन में इधर हम साइडवेज हैं स्टार्टिंग में, अगर फ्लैट ओपन होते हैं तो, और फ्लैट टू माइनर गैप डाउन ओपन होते हैं तो सेलिंग के लिए जाएंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं तो जैसा कि कल मैंने निफ्टी में बताया था कि बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक पहले तो पुल बैक आएगा, तो आप ये पुल बैक के लिए ट्रेड करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी पे स्विच कर लेते हैं। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कस किया था डेली चार्ट पे, कि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी यहाँ पे कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली एक लॉन्ग के लिए प्लान करूंगा स्टार्टिंग के मॉर्निंग में ही। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मॉर्निंग में किस तरीके से मूव हुआ, ये 9:15 की कैंडल है।
प्राइस, अगर आपने कल की एनालिसिस देखी आपको याद होगा डेफिनेटली, हमने ये डिस्कस किया था कि कल अगर ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है उसके फेवर में अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, पहला सिनेरियो यही होना है कि यहां से सीधे ये पुल बैक लेगा एटलीस्ट कल का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक का, तो सीधा सीधा आपको 150 पॉइंट का तो ये पुल बैक मिला। अगर आपने यहां भी ट्रेड लिया तो भी आपको 100 पॉइंट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना होता है। ये जो मूव है ना, ये आपको लिटरली पता है कि भाई अगर 2 दिन से फॉल आ रहा है, उसके बाद तीसरे दिन अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, तो जो लोग यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं वो थोड़ी ना यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं, वो बुक करेंगे। तो अगर वो बुक करेंगे इट मींस कि अपने वो सेलिंग पोजीशन जो सोल्ड करके बैठे हुए हैं उसको बाइंग करेंगे। बाइंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक पुल बैक आता है। तो ये पुल बैक आपको पहले से पता था कि आपको इसको ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आपने सिंपली एक ट्रेड लिया, आपने स्टॉप लॉस कहीं डाला 25-30 पॉइंट का, या आपने 60-70 पॉइंट लिए कैप्चर करके एग्जिट। इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अगर सेम फेवर में ये ओपन होता है। अभी कल के लिए कैसे प्लान करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कल के लिए एक लेट से 2 लेवल हमारे पास है, आज का डे हाई और आज का डे लो, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ना देखते हैं। अभी यहाँ पे लेट से कि कल हम अगर फ्लैट टू माइनर गैप डाउन माइनर गैप अप इस रेंज में कहीं भी ओपन हो जाए, थोड़ा सा टाइम पास करना जरूरी है। थोड़ा टाइम पास करता है फर्स्ट हाफ में 1 घंटे 2 घंटे, उसके बाद 24,400 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यहां से ये 100 पॉइंट आपको मिल सकता है 24,300 तक। नाउ लेट्स से दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये गैप ओपन हो जाए। अगर ये बीच में भी ओपन होता है ना, तो ये पूरी कोशिश करेगा कि पहले तो यहां तक जाए 24,600 तक। क्यों? क्योंकि साइडवेज कल मुझे नहीं लगता कि जाएगा। हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जब भी बीच में ओपन होता है साइडवेज जाता है, लेकिन कल के दिन पे ये साइडवेज नहीं जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के इसको। अभी यहाँ पे कल ये अगर थोड़ा बहुत गैप ओपन होता है ना, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट कर जाएंगे और 5 मिनट की एक कैंडल का इंतजार करना है। लेट्स से कि 5 मिनट का गैप अप पे इस तरीके की आपको कैंडल मिल गया, ठीक है। तो उस कैंडल के जस्ट ऊपर 1 मिनट का कैंडल निकलते ही आपको यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करना है। आपको यहाँ पे 50 से 70 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका सेम 5 मिनट कैंडल के नीचे हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके 2 केसेस हो गए निफ्टी के, बाकी कोई सिनेरियो यहाँ पे बन नहीं रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।